हाय फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे, ये जो हिस्ट्रिकल फैक्ट से संबंधित जो बुक्स है, उस बुक से रिलेटेड जो है ना, हम लोग जो है फैक्ट्स पर चर्चा करेंगे। इसमें 30 बातें हैं और इन 30 बातों का यह वीडियो है। इसमें अधिकांश तक किसी भी एग्जाम में जब जाएंगे परीक्षा देने के लिए, आपको कम से कम इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। देखिए, पहला जो है, द वेदास आर द अमंग्स द ओल्डेस्ट सेक्रेट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, रिटन बिटवीन 1500 BCE एंड 500 BC। जो वेद है वह दुनिया की सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से एक है, जो कि 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच लिखे गए थे। जनरली जो वेद के बारे में जो कहा जाता है कि जो हमारे चारों वेदों की जो रचना हुई है 1500 के बाद और 1500 ईस्वी पूर्व के बाद और 500 ईस्वी पूर्व के पहले ही वेदों का जो काम फिनिश हो गया था, लिखने का जो है टेक्स्ट। और हमारे जो वेदों की संख्या है वह 4 है। तो उनमें से जो कहता है कि जो ये हमारे जो वेद है, दुनिया की और भी जो स्क्रिप्चर्स है, जो बुक्स है, जो किताबें हैं, उन किताबों में से भी ये सबसे पुराना किताब पूरे दुनिया की किताबों में से मानी जाती है। नेक्स्ट जो है आपका है कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। तो उसी के लिए दिया गया, देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। जो वेद होते हैं वह 4 है, जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें सबसे जो पुराना वेद है वह ऋग्वेद है। तो वेदों की संख्या 4 और सबसे जो पुराना वेद है हमारा वह ऋग्वेद है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द महाभारत इज द लॉन्गेस्ट इपिक इन द वर्ल्ड विथ ओवर 1 लाख श्लोक्स या वर्सेस। महाभारत जो है दुनिया की सबसे लंबी महाकाव्य है, जिसमें कि 1 लाख वर्सेस है। कहा जाता है कि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, सभी किताबों में सबसे जो बड़ा किताब, वर्ष वाले जो सबसे बड़ा किताब है, वर्ष का मतलब श्लोक से, तो श्लोक वाले सबसे जो बड़ा किताब है या इपिक वाले किताब या काव्य वाली जो सबसे बड़ी किताब है दुनिया में, वो हमारा महाभारत है, जिसमें कि 1 लाख श्लोक है। जिसमें कितने श्लोक है? 1 लाख श्लोक है, उससे भी ज्यादा श्लोक है। चौथा जो पॉइंट है वह है द भागवत गीता पार्ट ऑफ द महाभारत इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल डायलॉग्स। जो भागवत गीता है वह जो है पार्ट है महाभारत का, जिसे कंसीडर किया जाता है कि दुनिया के जो फिलोसॉफिकल डायलॉग वाला जो बुक है उनमें से ये बेस्ट है। महाभारत का हिस्सा जो है भागवत गीता है, महान दार्शनिक संवादों में से एक मानी जाती है। जैसे जो फिलोसॉफिकल डायलॉग है, उन फिलोसॉफिकल डायलॉग में से एक मानी जाती है। जैसे आप पढ़ते होंगे या सुने होंगे प्लेटो की पुस्तकें या सुकरात की पुस्तकें, तो ये जो जैसे द रिपब्लिक है या और भी सोक्रेटिस की जो बुकें हैं, तो इन बुकों में जो है जो डायलॉग्स है दर्शन का, फिलॉसफी का, मोरल का, तो उसी प्रकार से कहता है कि यह भी जो है भागवत गीता भी जो है फिलॉसफी, दर्शन, इसका एक मोरल किताब है या दार्शनिक किताब है, जिसमें कि डायलॉग है, कन्वर्सेशंस है। तो उसी यह जो है महाभारत का ही पार्ट है भागवत गीता। पांचवा जो है वह है द रामायण रिटन बाय द वाल्मीकि narrates the story of Lord Rama and is revered across India। जो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण भगवान राम की कथा को बताती है और पूरे भारत में पूजनीय है। रामायण जो है इसकी जो रचयिता है वाल्मीकि जी है, और इनमें जो है भगवान राम की जो कहानी है, उनके जो जुड़े हुए किस्से हैं या उनकी जुड़ी हुई जो बातें हैं,
वो इसमें लिखी गई है। और पूरे भारत में रामायण की जो है पाठ होती है, रामायण के बारे में लोग जो है चर्चा करते हैं और राम को आदर्श भगवान के रूप में मानते हैं। तो ये हमारी पवित्र किताब है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो द उपनिषदास आल्सो नोन एज द वेदांता फोकसेस ऑन फिलॉसफी, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। उपनिषदों जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है में दर्शन, ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जो वेदांत है, वेदांत जो है, जो वेद है, वेद के अंत में जिसकी रचना होती है, चारों वेदों की रचना के बाद जो रचना होती है वो उसे जो है वेदांत कहा गया है, जिसमें कि उपनिषद आते हैं। तो कहता है उपनिषद ऑल्सो नोन एज वेदांत, इसीलिए उपनिषद को जो है वेदांत भी जाना के रूप में जाना जाता है। और ये जो फोकस करते हैं फिलॉसफी पर, मेडिटेशन पर और स्पिरिचुअल नॉलेज पर। जो वेदांत है या उपनिषद है, इसमें जो है विदेशियों की बहुत रुचि है, खासकर जो वेस्टर्न स्कॉलर्स रहे, पश्चिमी के जो विद्वान रहे, उनकी विशेष रुचि रही है उपनिषद में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द अर्थशास्त्र रिटन बाय द चाणक्य इज एन एंशिएंट इंडियन ट्रीटीज ऑन स्टेटक्राफ्ट, इकोनॉमी एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी। चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, राज्य शासन, अर्थव्यवस्था और सैन्य रणनीति पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। जो अर्थशास्त्र है यह जो है केवल इकोनॉमिक्स की बातें नहीं करता है, बल्कि यह पॉलिटिक्स की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेशंस की बात करता है। जो खासकर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशंस है, उस एडमिनिस्ट्रेशन की झलक इसमें देखने को मिलती है। तो अर्थशास्त्र के रचिता जो है चाणक्य है। और यह प्रश्न जो है बार बार एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो है अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की यह प्राचीन किताब है, जिसमें कि जो भारतीय जो ट्रीटीज है, जो स्टेट क्राफ्ट है, जो इकोनॉमी है एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजी है, उस पर यह आधारित है। इसमें जो है राज शासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, अर्थशास्त्र भी है और सैन्य रणनीति पर भी भारतीय ग्रंथ है। केवल इसमें इकोनॉमिक्स की बातें नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक्स से ज़्यादा ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं, प्रशासन के लिए ये जाने जाते हैं। आठवां जो पॉइंट है वह है द मनुस्मृति इज ए लीगल एंड सोशल टेक्स्ट दैट इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। मनुस्मृति एक कानूनी और सामाजिक ग्रंथ है जिसने प्राचीन भारतीय समाज की संरचना को प्रभावित किया है। जो मनुस्मृति है वह जो है एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और इस डॉक्यूमेंट्स का यूज करके भारतीय समाज के जो सोशल या सामाजिक जो लॉज है, जिसका अनुकरण करके दंड के रूप में यूज किया जाता था भारत के समाज में, इसे जो है दंड, इसमें वर्णन भी किया गया दंड के बारे में, समाज के स्ट्रक्चर्स की संरचना के बारे में। और ये एक तरह से लॉ बुक है, कानूनी बुक है प्राचीन भारत की। लेकिन हमारे जो आधुनिक मनु है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका जो है जो मनुस्मृति है उनसे विशेष जो है जो शूद्रों के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशनरी जो भाव है, उस भाव को लेकर के अम्बेडकर ने इनका जो है एक प्रतीकात्मक जो है इनका विरोध किए थे। तो नेक्स्ट जो है वह द संगम लिटरेचर कंपोज्ड इन तमिल dates back to 300 BC to 300 CE and provides insights into ancient South Indian culture। संगम साहित्य जो तमिल में रचा गया है 300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का है, और प्राचीन दक्षिण भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डालता है। जो संगम लिटरेचर है 300 BC से 300 AD के बीच का रचना है, और इसमें जो है जो तमिल लिटरेचर्स है उसका यह संकलन है।
और जो है आपको साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी इन पुस्तकों से मिलती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है कालिदासाज शकुंतला इज ए फेमस संस्कृत प्ले दैट इंस्पायर्ड मेनी ग्लोबल राइटर्स इंक्लूडिंग द गोथे। जो कालिदास की शकुंतला एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक है जिसने कई वैश्विक लेखकों को प्रेरित किया, जिनमें गोथे भी शामिल है। जो कालिदास की जो रचना है जैसे मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्यम, मालविका अग्निमित्रम, उर्वशी, ऋतुसहारा, ये सभी जो है कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इन रचनाओं में से जो कालिदास की जो शकुंतला है, इस शकुंतला रचना ने जो वेस्टर्न फिलोसोफर या दुनिया की जो राइटर्स है, जो लेखक है, उनको प्रभावित किया है। उसमें से जो है गोथे भी जो है इन पुस्तक से प्रभावित हुए थे। The Puranas are ancient Hindu texts that describes the history, legends and traditions of the universe. जो पुराण है वह प्राचीन भारतीय हिंदू ग्रंथ है जो ब्रह्मांड के इतिहास, कथाओं और परंपराओं का वर्णन करते हैं। जो पुराण है हमारा, उसमें जो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस और सूचनाएं देती है। साथ ही साथ इसमें कहानियां हैं और जो ट्रेडिशंस है, जो परंपरा है, और राजाओं के बारे में भी इसमें बातें कही गई है। जो पुराण है, इस पुराण से भारतीय जो पुजारी वर्ग है, उन पुजारी वर्गों की कला देखने को मिलती है। किसके रूप में? कहानियों के रूप में, कथाओं के रूप में। कि हमारे जो इंडियन सोसाइटी के जो पुजारी वर्ग थे, उन पुजारी वर्गों के द्वारा जो कथा लिखने की जो कला है, वह अगर आपको देखना है तो इन पुराणों में उनकी कलाकृतियां आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि पुराण के माध्यम से इन्होंने कहानी रचने की जो उत्कृष्ट क्षमता है, उन क्षमताओं को दुनिया के लोगों के बीच में अपना ये दिखाया है। नेक्स्ट है द चरक संहिता इज वन ऑफ द फाउंडेशन टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा फोकसिंग ऑन मेडिकल नॉलेज। जो चरक संहिता है वह आयुर्वेद की प्रमुख ग्रंथों में से एक है जो चिकित्सा ज्ञान पर केंद्रित है। एंशिएंट हिस्ट्री में जो है आप जब पढ़ेंगे तो उनमें से जो है चरक के बारे में, जीवक के बारे में, सुश्रुत के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो उसी में से जो है चरक जो है, उनकी जो संहिता है वह जो है आयुर्वेदिक ज्ञान की पुस्तक है और ये जो है मेडिकल नॉलेज के बारे में इसमें बातें कही गई है। और नेक्स्ट जो है वो है आपका सुश्रुत संहिता। कहता है सुश्रुत संहिता इज एन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऑन सर्जरी डिस्क्राइबिंग ओवर 300 सर्जिकल प्रोसीड्यूर्स। जो सुश्रुत संहिता है वह हमारे एंशिएंट इंडियन जो सर्जरी की जो टेक्निक्स है उसके बारे में बातें की है। इसमें 300 प्रकार के सर्जरी के तरीका को बताया गया है। सुश्रुत संहिता एक प्राचीन भारतीय शल्य चिकित्सा ग्रंथ है जिसमें कि 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन है। कि 300 से ज्यादा जो है शल्य प्रक्रियाओं का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। किसने? सुश्रुत ने। द पंचतंत्र इज ए कलेक्शन ऑफ एनिमल फेबल्स विथ मोरल लेसन्स रिटन बाय विष्णु शर्मा। जैसे पंचतंत्र के जो रचयिता है ये विष्णु शर्मा है, वैसे ही हितोपदेश के जो रचयिता है वह नारायण पंडित है। ये दोनों पुस्तक जो है मोरल लेसन्स के लिए जाने जाते हैं, नैतिक शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो किताब देख रहे हैं पंचतंत्र, ये कलेक्शंस है एनिमल फेबल्स का। पंचतंत्र पशु कथाओं का संग्रह है जिसमें कि नैतिक पाठ शामिल है, जिसे विष्णु शर्मा ने लिखा है। तो विष्णु शर्मा द्वारा रचित जो पंचतंत्र है, इस पंचतंत्र में जानवरों को कैरेक्टर्स लेते हुए नैतिकता के पाठ मानव को सिखाने का कार्य किया गया है। अब नेक्स्ट जो है वह जातक टेल्स के बारे में। द जातक टेल्स आर स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस लाइव्स ऑफ बुद्धा ऑफन यूज्ड टू टीच मोरल लेसन्स। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जो अक्सर नैतिक पाठ पढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है।
जो ये जातक टेल्स है यह भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंधित जो है, कथाओं से संबंधित जो है यह पुस्तक है, और इसमें अक्सर जो है नैतिकताओं और मोरल के बारे में जो है ज्ञान दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द हर्ष चरिता रिटन बाय बाणभट्ट इज ए बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षा ऑफ कन्नौज। हर्ष चरित्र बाणभट्ट द्वारा लिखी गई कन्नौज की राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। क्योंकि ये जो बाणभट्ट है ने क्या लिखा है, राजा हर्ष के जीवनी के बारे में लिखा गया है, इसलिए जो है हर्ष चरिता बायोग्राफी है, नॉट ऑटोग्राफी। ये जो है जब खुद अगर हर्ष इस किताब को लिखते तब ये ऑटोग्राफी कहलाता, क्योंकि इसको बाणभट्ट ने राजा हर्ष के बारे में लिखा है, इसलिए यह जो है क्या है, बायोग्राफी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता द राजतरंगिणी बाय किंग कल्हण इज ए हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर। जो राजतरंगिणी है वह जो है एक पुस्तक है जिसके लेखक जो है कल्हण है, और इसमें जो है कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है। कल्हण की राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का ऐतिहासिक वृत्तांत है। इसमें जो है जो कश्मीर के जो राजा है उसके जो राजवंश है उन राजवंश के बारे में वर्णन जो है राजतरंगिणी में किसने किया है, कल्हण ने। अगला पॉइंट है द आईन-ए-अकबरी रिटन बाय अबुल फजल इज ए डिटेल अकाउंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पेरर अकबर। अबुल फजल द्वारा लिखित आईन-ए-अकबरी सम्राट अकबर के शासन का विस्तृत वर्णन है। आईन-ए-अकबरी के रचयिता जो है अबुल फजल है, और अबुल फजल ने जो है अकबर के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एडमिनिस्ट्रेशन का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया है, और यह एक मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत भी है जिससे कि हम लोग मुगल काल के इतिहास को पढ़ते हैं या उसके स्ट्रक्चर करने में या उसको लिखने में हमें मदद मिली। नेक्स्ट पॉइंट कहता था तिरुकुरल रिटन बाय द तिरुवल्लुवर इज ए तमिल टेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ 1330 couplets on ethics and morality। कहता तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल एक तमिल ग्रंथ है जिसमें नैतिकता पर 1330 दोहे हैं। जो यह पुस्तक है, यह पुस्तक जो है दक्षिण भारत के जो है तमिल जो टेक्स्ट है उससे जुड़ा हुआ है, और इसके जो रचयिता है वो है तिरुकुरल, और जो पुस्तक का नाम है तिरुवल्लुवर, और यह क्या है, नैतिकता का संग्रह वाले दोहे हैं, और इसमें दोहों की संख्या जो है 1330 है। अब 23 पॉइंट्स देखते हैं। द अष्टाध्यायी by Panini is a comprehensive text on Sanskrit grammar। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण पर एक व्यापक ग्रंथ है। बार बार पूछा जाता है कि पाणिनि अष्टाध्यायी जो है किसके लेखक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है। पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी क्या है, यह एक ग्रामर है, संस्कृत ग्रामर के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब कहता था मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाखा दत्त इज ए पॉलिटिकल ड्रामा दैट डिपिक्ट्स द पावर स्ट्रगल आफ्टर चंद्रगुप्ता मौर्य's राइज। विशाखा दत्त द्वारा रचित लिखित मुद्रा राक्षस एक राजनीतिक नाटक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के उदय के बाद सत्ता संघर्ष को दर्शाता है। जो ये पुस्तक है मुद्रा राक्षस, इसके जो लेखक हैं विशाखा दत्त है, जिन्होंने
एक ड्रामा के माध्यम से जो है वर्णन किया गया है कि चंद्रगुप्त ने कैसे जो है चंद्रगुप्त उदय के बाद सत्ता का कैसे संघर्ष हुआ, उसके उदय के बाद सत्ता संघर्ष को इसमें दर्शाया गया है। द नालंदा यूनिवर्सिटी The Nalanda University had a vast collection of manuscripts, making it one of the greatest centers of learning in ancient India. कि जो नालंदा विश्वविद्यालय में पांडुलिपियों का विशाल संग्रह था, जिससे यह प्राचीन भारत की सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक माना जाता है। जैसे जहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भारत के, जो प्राचीन भारत के जो यूनिवर्सिटीज है, जो विश्वविद्यालय है, उसमें से जो है तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ये जो तीनों जो है लर्निंग सेंटर थे एंशिएंट इंडिया का, उसमें सबसे पुराना जो था तक्षशिला था, जहाँ से चाणक्य ने पढ़ा था। लेकिन जो बहुत बड़ा लार्ज स्केल पर लंबे समय तक जो हमारा यूनिवर्सिटी प्राचीन काल में था, वो था नालंदा विश्वविद्यालय। और यहाँ पर जो है वास्ट कलेक्शन था पांडुलिपि का, और जो है शिक्षा का ये सबसे बड़ा भारत का प्राचीन भारत का केंद्र है। कहता द ऋग्वेदा कंटेन्स द हाइम्स डेडिकेटेड टू वेरियस डाइटीज लाइक अग्नि, इंद्र एंड सोम। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र और सोम जैसे विभिन्न देवताओं का समर्पित भजन है। जो आप वेद के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें से जो सबसे प्राचीनतम वेद है वह ऋग्वेद है। उसमें जो है प्रकृति के पूजा के बारे में ज़्यादा फोकस है, परंतु उसके साथ साथ जो है प्रकृति से जो जोड़ा गया उसको देवता का रूप दिया गया, जिसमें कि आप जो उसमें अध्ययन जो करेंगे अग्नि के बारे में, मतलब उसमें जो स्तुति जो मिलेगा, आपका प्रार्थना जो मिलेगा अग्नि की देवता की स्तुति करते हुए, इंद्र की स्तुति करते हुए और सोम देवता की स्तुति करते हुए, इसमें आपको प्रमुखता से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Mahabharata and the Ramayana were translated into many regional languages over the centuries. The Mahabharata and the Ramayana were translated into many regional languages over the century. महाभारत और रामायण को सदियों से कई क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित किया गया। जो भारत की जो ज्ञान की जो पुस्तकों के रूप में आप ढेर सारे प्राचीन भारत की पुस्तकों को पढ़ते हैं, जानते हैं, परंतु जो पॉपुलैरिटी है सबसे ज़्यादा लोगों के बीचों में वह है रामायण और महाभारत का। जब रामायण और महाभारत के पुस्तकों पर आधारित जब भारत में सीरियल या टीवी में जो सीरियल शुरू किया गया था, उसको देखने के लिए लोगों में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता और भीड़ था। तो इनकी जो है कई भाषाओं में जो है ट्रांसलेशन जो क्षेत्रीय भाषाओं में किया गया है। अभिज्ञान शकुंतलम by Kalidasa is considered one of the greatest plays in classical Sanskrit literature. कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम को शास्त्रीय संस्कृत साहित्य के महानतम नाटकों में से एक माना जाता है। जो कालिदास की जो प्रमुख रचना है, उन रचनाओं में से जो उत्कृष्ट रचना के रूप में अभिज्ञान शकुंतलम को संस्कृत का जो नाटक के रूप में, क्लासिकल नाटक के रूप में जानते हैं। इसमें जो है अभिज्ञान शकुंतलम में ही जो एक कैरेक्टर्स होता है जिसको कहते हैं हम लोग भरत, और उन्हीं के नाम से जो है भारत का नाम पड़ा है, भारत पड़ा है। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम में आप देखेंगे कि इसमें जो है प्रेम के बारे में वर्णन किया गया है, राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच का जो इसमें प्रेम प्रसंग है। और इसमें जो है जंगल में जब राजा दुष्यंत जाते हैं तो शकुंतला से भेंट होती है और उसके साथ गंधर्व विवाह करते हैं, और विवाह के बाद दोनों के बीच में समागम के उपरांत एक पुत्र रत्न प्राप्त होता है जो कि भरत जिसका नाम है। और यही भरत जो है
बाद में राजा बनेंगे और इसी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। तो राजा भरत जो है दुष्यंत के पुत्र होते हैं। कहते हैं विष्णु पुराना इज वन ऑफ द 18 महापुराणास एंड नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स एंड डायनेस्टी। जो विष्णु पुराण है 18 महापुराणों में से एक है और ब्रह्मांड और राजवंशों का इतिहास बताता है। जो विष्णु पुराण है इसमें ब्रह्मांड और राजाओं के राजवंशों की हिस्ट्री के बारे में बातें की गई है। नेक्स्ट पॉइंट, द श्रीमद् भागवतम is one of the most important texts in Vaishnavism describing the life of Lord Krishna। श्रीमद् भागवतम वैष्णव धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण के जीवन का वर्णन करता है। ये जो आप देख रहे हैं यह जो है वैष्णविज्म जो हिंदू का एक फिलोसॉफिकल पार्ट माना गया है, उसी पार्ट में जो है जो भागवत गीता है या श्रीमद् भागवतम जो है वो इम्पोर्टेंट टेक्स्ट माना गया है, जिसमें कि वैष्णव धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार में इसकी उपयोगिता। अभी जो है आप जो देखेंगे पूरे दुनिया के लगभग कोने में जो है जो भगवान कृष्ण के अनुयायी जो है वह बन रहे हैं और उसमें जो है आप देखेंगे भक्ति की तरह मूवमेंट भी इसमें चल रहा है। धन्यवाद।